कहानी शुरू होती है एक निमंत्रण पत्र से। संघ अपने 5 अक्टूबर के विजयादशमी कार्यक्रम के लिए एक मुख्य अतिथि की तलाश में था। एक कार्यक्रम संघ के लिए शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा दिन होता है, जहां से उनके प्रमुख मोहन भागवत पूरे देश को संदेश देते हैं। इस बार उनकी नजर पड़ी डॉक्टर कमलाताई गवई पर। सोचिए संघ का कितना बड़ा प्लान था। एक ऐसे परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य को अपने मंच पर लाना जिसका कड़ कड़ अम्बेडकरवादी विचारधारा से सींचा गया हो। स्वर्गीय RS गवई दादा साहब की पत्नी, जो खुद बिहार, सिक्किम और केरल की लेडी गवर्नर रह चुकी हैं और सबसे महत्वपूर्ण भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की मां। एक तीर से कई निशाने साधने जैसा था। संघ यह संदेश देना चाहता था कि देखो हम कितने समावेशी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। ये दलित राजनीति में बीजेपी के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता था। तस्वीरें छपती, सुर्खियां बनती कि कैसे संघ और अम्बेडकर के विचार करीब आ रहे हैं, लेकिन वो शायद कमलाताई के फौलादी इरादों और उनकी वैचारिक निष्ठा को कम आंक रहे थे। जैसे ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। अम्बेडकरवादी खेमे में बेचैनी थी, बहस छिड़ गई और इसी धुंध का फायदा उठाकर एक टूलकिट सक्रिय हो गया। एक फर्जी हस्तलिखित तथाकथित पत्र वायरल हो गया जिसमें संघ की जमकर आलोचना थी। एक सोची समझी चाल थी। मकसद था गवई परिवार को बदनाम करना, उन्हें दबाव में लाना। कई बड़े बड़े यूट्यूबर और विश्लेषक भी इस झांसे में आ गए। उन्होंने इस फर्जी पत्र को सच मानकर व्यूज और सनसनी बटोरने के लिए कार्यक्रम बना डाले। इस पूरे खेल में निशाना सिर्फ कमलाताई नहीं थे, निशाना थे स्वर्गीय दादा साहब गवई की विरासत, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से गहरी दोस्ती के बावजूद अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया और एक वोट से उनकी सरकार गिराने में भूमिका निभाई थी। ये उस परिवार पर कीचड़ उछालने की कोशिश थी जो सिद्धांतों पर जिया है, लेकिन साजिश करने वाले भूल गए कि सच ज्यादा देर तक कैद नहीं रहता। गवई परिवार ने सामने आकर उस पत्र को फर्जी बताया, पर तब तक नुकसान हो चुका था, माहौल खराब हो चुका था। और फिर इस पूरे कोलाहल के बीच गवई ने अपनी कलम उठाई। उन्होंने जो पत्र लिखा वो भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक कार्यक्रम में न आने की सूचना नहीं थी, इस संघ की पूरी विचारधारा पर एक विनम्र लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रहार था। चलिए आपको इस पत्र की वो लाइनें सुनाता हूं जिसने संघ और बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने शुरुआत की है इस बात से कि मेरे पास कुछ लोग आए थे इनवाइट करने, मैं सभी का स्वागत करती हूं क्योंकि बंधुत्व हमारा स्वभाव है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो लिखा वो किसी चाबुक से कम नहीं था। उन्होंने लिखा, दूसरे के मंच पर जाकर अपने विचार रखना जरूरी होता है, उसके लिए शेर का साहस और सिंह का कलेजा लगता है। दादा साहब RS गवई जानबूझकर ऐसे विचारों मंचों पर जाते थे और वहां वंचितों के प्रश्न उठाते थे। वे संघ के कार्यक्रम में भी गए, लेकिन उन्होंने कभी हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही भाषण किया। ये पंक्तियां सुनिए, उन्होंने सीधे सीधे संघ के मुंह पर कह दिया है कि हम आपके मंच पर आने से डरते नहीं, हमारे अंदर शेर का जिगरा है, हम तो वहां आकर भी आपको संविधान और अंबेडकर का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उनके पति ने संघ के मंच का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनके हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। इस संघ के लिए एक सीधी वैचारिक चुनौती थी। उन्होंने आगे लिखा, मैं उस विचार मंच पर जाती तो अम्बेडकरवादी विचार और विपासना की ही बात करती। हम कहीं भी जाएं अम्बेडकरवादी विचार नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। इस संघ के उस सपने पर सीधा प्रहार था कि वो कमलाताई को अपने आइकन के तौर पर पेश करेंगे। कमलाताई ने स्पष्ट कर दिया कि वहां जाएंगी भी तो बाबा साहब का विचार लेकर जाएंगी, संघ का विचार लेकर नहीं। और अंत में उन्होंने जिस पीड़ा के साथ कार्यक्रम में आने से मना कर दिया, उसने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। मेरा जीवन अम्बेडकरवादी आंदोलन को समर्पित है। एक कार्यक्रम की वजह से इसे कलंकित करने का जो प्रयत्न हो रहा है उससे मैं अत्यंत व्यथित और दुखी हूं। मेरी उम्र 84 वर्ष है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इन सब कारणों से मैं 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में नहीं जा पा रही हूं। कहीं ना कहीं यह रुकना चाहिए, मन भर आया है, मन भर आया है। ये 3 शब्द संघ बीजेपी की पूरी रणनीति पर तमाचा है। उन्होंने एक 84 साल की सम्मानित महिला को इतना दुखी और व्यथित कर दिया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। उन्होंने स्वास्थ्य का कारण बताया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से उन्हें और उनके पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश हुई है उससे उनका दिल टूट गया है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस बड़ी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर करते हैं।
राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इसे बदलना चाहती हैं। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, गांधी, नेहरू, पटेल और अंबेडकर जी हैं जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी हैं जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें हम ऐसा नहीं करने देंगे। डॉक्टर कमलाताई गवई ने अपने इस कदम से राहुल गांधी की इस बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने बता दिया है कि अंबेडकर के विचार और संघ के विचार दो अलग अलग ध्रुव हैं जिनका मिलना असंभव है। उन्होंने संघ के उस दिखावे के समरसता अभियान की हवा निकाल दी है और देश को याद दिलाया कि असली लड़ाई सिद्धांतों की है। अब आपको बताते हैं इससे झटका किसको लगा। पहला झटका तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा। उनका सबसे बड़ा पीआर स्टंट फेल हो गया। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव से पहले दलित वोटों को साधने की उनकी रणनीति को गहरा धक्का लगा है। कमलाताई ने एक ऐसी वैचारिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे अब पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। और तीसरा झटका प्रधानमंत्री मोदी को लगा है। उनकी सरकार और पार्टी लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन कमलाताई ने इस कदम से इस कोशिश को बड़ा झटका लगा है। कमलाताई गवई ने संघ के कार्यक्रम में न जाकर संघ को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जितना वहां जाकर भी नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। उन्होंने अपनी विचारधारा की पवित्रता भी बचाई, संघ के राजनीतिक मंसूबों को भी ध्वस्त किया और टूल किट गैंग को भी बेनकाब कर दिया। तो इस शेरनी महिला के लिए एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा लें।